अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं, इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या है, पहले आज मैं थोड़ा सा लाइट सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर इंशाल्लाह मैं इसकी मेन जो एक्सरसाइजेस की तरफ आऊँगा। तो इंटीग्रेशन बच्चों क्या है? इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, पहले तो आपको ये बात बताता चलूँ कि इनका आपस में बड़ा एक रिलेशन है, एक गहरा रिलेशन है। अब इंटीग्रेशन है क्या? अगर शॉर्ट वर्डिंग्स में मैं आपको सिंपली ये बता दूं, इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। ये डेरिवेटिव्स का एंटी प्रोसेस है, ठीक हो गया। अब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स का एंटी प्रोसेस है, क्या मतलब है इस बात का? जैसे आपसे मैं अगर जनरली ये पूछूं कि x का डेरिवेटिव क्या है, तो मैं ये कहूंगा d ओवर dx ऑफ x। आप कहेंगे जी x का डेरिवेटिव है 1। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 की इंटीग्रेशन क्या है, तो आप कहेंगे x। तो आपने देखा कि ये वे था, इस सिमत में आपने चल के आना है और यहां से इसकी डायरेक्शन को बस उलट कर दें तो कन्वर्स हो गया। सो आप ये कह सकते हैं द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, या एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो जो डेरिवेटिव्स की मुखालिफ सिमत में चलने का नाम है वो इंटीग्रेशन है। तो ये तो मैंने आपको उसके बारे में लाइट सा बता दिया। वैसे बेसिकली इंटीग्रेशन जो है वो सम के मीनिंग में आता है, सम किया जाता है आपके पास कंटिन्यूस फंक्शंस का। तो आगे मैं जाके जब 3.6 पे आऊँगा तो एरियाज़ फाइंड करूँगा, वहाँ पे मैं बड़ी डिटेल से बताऊँगा ये सम के मीनिंग्स में क्यों आता है। अर्शमीदस को लेके आएंगे हम, इसमें उसको डिस्कस करेंगे कि उन्होंने जो है इंटीग्रेशन को सम को कैसे रिलेट किया। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह हम 3.6 में करेंगे समीशन से रिलेटेड। लेकिन अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं वो कनेक्शन है डेरिवेटिव्स का और इंटीग्रेशन का। तो आप इंटीग्रेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक आपको डेरिवेटिव्स का एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैं कुछ मेन कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स बताऊंगा, उन डेरिवेटिव्स पे आपने फोकस करना है और फिर आगे इंटीग्रेशन की तरफ मूव करना है। साथ साथ मैं उनकी इंटीग्रेशंस भी बता दूंगा एंटी प्रोसेस के हवाले से। तो एक बात, दूसरी बात यह है कि आप कोई भी मेरा इंटीग्रेशन से लेक्चर अगर देखना चाहते हैं तो ये जो लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, इस लेक्चर को आपने हिफज कर लेना है, सीख लेना है, समझ लेना है। इसके बगैर आपको वो बातें समझ नहीं आएंगी। तो फिर यकीनी तौर पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है शायद टीचर के ऊपर कि वो अच्छे तरीके से नहीं समझा रहा। स्टूडेंट ये नहीं सोच रहा होता कि मुझे बेसिक्स का नहीं पता। तो मैं आपको इसमें कुछ बेसिक्स बातें करूंगा, कुछ बेसिक्स नॉलेज दूंगा। इन चीज़ों को आपने, इन कॉन्सेप्ट्स को आपने बिल्कुल आप मेमोराइज कर लें, आपकी मेमोरी के अंदर ये सब तो हो जाए, ये व्यवस्थ हो जाए मेमोरी के अंदर। तो फिर इंशाअल्लाह तबारक तआला इंटीग्रेशन आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं। और लेकिन अगर आप इन बातों को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर इंटीग्रेशन एक प्रॉब्लम होगी आपके लिए। सो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो कि प्रॉब्लम रह जाए। सो स्टूडेंट्स, पहले हम कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स और फिर डेरिवेटिव्स, चूंकि इंटीग्रेशन एंटी प्रोसेस है डेरिवेटिव्स का, तो उसमें साथ साथ उनकी इंटीग्रेशंस पे भी हम बात करते हैं। अच्छा जी, अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहूँ कि d ओवर dx, नंबर 1 d ओवर dx ऑफ x, x का जो डेरिवेटिव है वो 1 है, ठीक हो गया, आप जानते हैं। तो बल्कि कांस्टेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है? 0। तो यहीं से बच्चों अगर मैं आपसे ये कहूं कि 0 की इंटीग्रेशन क्या है, तो आप कहेंगे एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक हो गया। एंटी प्रोसेस, मैं यहां पे अगर ये बात कर दूं, इंटीग्रेशन इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव्स का एंटी प्रोसेस है। तो डेरिवेटिव्स का अगर एंटी प्रोसेस है तो एंटी प्रोसेस में ये देखें ना, जब मैं इधर से इधर आया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और अब मैं इधर से वापस चला जाऊंगा तो 0 की इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। सो दैट इज द एंटी प्रोसेस ना। नंबर 2, d ओवर dx ऑफ एनी वेरिएबल x, x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। और स्टूडेंट्स, अगर मैं 1 की इंटीग्रेशन कर दूं तो वो क्या आ जाएगी? x, ठीक हो गया। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपके साथ। फर्ज करें मैं एक और इसी टाइप का डेरिवेटिव लेता हूं, d ओवर dx ऑफ x प्लस 1 फर्ज करें मैं कर देता हूं, ठीक है। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो वो तो 1 ही आएगा, लेकिन जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा 1 की, तो वो मेरे पास क्या आएगी? x।
आम तौर पे जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो आपको उस्ताद इकराम कहते हैं कि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करना है, यानी कि प्लस सी कर देना है। अब सवाल आपके जहन के अंदर आता है कि वो क्यों करना है, तो वो आप जरा गौर करें। जब आपने x का डेरिवेटिव लिया तो आंसर 1, तो 1 की इंटीग्रेशन x। जब आपने x प्लस 1 का डेरिवेटिव लिया तो आंसर 1, और 1 की इंटीग्रेशन तो x है। तो ये जो कांस्टेंट है, आपको फील हो रहा है ना कि कन्वर्स प्रोसेस में जाते हुए कुछ मिस हो रहा है। यहाँ पे 1 था, मिस हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हुए। इसलिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं कि अगर कन्वर्स प्रोसेस में जाते हुए वहां पे कोई कांस्टेंट था जिससे हम इधर आए थे तो वो उसकी कमी को पूरा कर देगा। तो इसलिए सी को यहाँ पे ऐड किया जाता है। उसके बाद नंबर 4, ये कुछ बेसिक बातें हैं, ये याद रखनी है इंशाल्लाह। मैं आपके साथ कमिट करता हूं कि इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल आसान लगेगी। अच्छा जी, उसके बाद देखें डी ओवर डी एक्स ऑफ, अब मैं अगर इससे निकल के आगे इस पे आ जाता हूं ई रेज टू पावर ए एक्स पे। एक्सपोनेंशियल की हम इंटीग्रेशंस पे बात करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशंस पे जब आते हैं तो डेरिवेटिव तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू पावर जो भी है वो एज इट इज, ये आ गया, और फिर साथ इसकी पावर का डेरिवेटिव, जो भी उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव साथ आता है। तो बच्चों अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन डिमांड करता हूं ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स, तो आप देखें जब डेरिवेटिव में फंक्शन नहीं बदला तो इंटीग्रेशन में कैसे बदल सकता है, ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज। लेकिन ये बात है कि यहां इसकी पावर का जो डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां पे वही कांस्टेंट जो है वो उसके डिवीजन में आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस पे मजीद बात करूंगा बड़ी जो है डिटेल के साथ। बेसिकली ये होता है कि आप अगर ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स करते हैं ना dx, तो यहां पे f डैश ऑफ x होगा, तो तब इसकी इंटीग्रेशन होती है ई रेज टू पावर f ऑफ x। तो वो f डैश ऑफ x से मुराद के जैसे अगर मैं इस कंप्लीट की इंटीग्रेशन कर दूं तो फिर जवाब मेरे पास ई रेज टू पावर x ही आएगा। तो इस तरह से ये बात आपने अंडरस्टैंड करनी है। एनीवेज आगे चलते हैं। अगर स्टूडेंट्स मेरे पास नंबर 5 d ओवर डी एक्स ऑफ लेट्स a रेज टू पावर x कर देता हूं, किसी भी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, तो ऐसी सिचुएशन में आंसर a रेज टू पावर x और साथ आ जाता है log a, और उसकी पावर का भी डेरिवेटिव आता है साथ, तो वो भी अगर उसमें कोई भी फंक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a रेज टू पावर x dx की जो इंटीग्रेशन है वो a रेज टू पावर x ओवर log a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया जी। नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स d ओवर डी एक्स ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव क्या है? आपको log x के डेरिवेटिव्स का आइडिया है कि जो कुछ भी log में होता है वो डिनोमिनेटर में लिख दिया जाता है, तो 1 ओवर x, और इस तरह अगर आपके पास 1 ओवर x की इंटीग्रेशन की जाए तो ये आ जाएगा log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तब इंशाल्लाह इंटीग्रेशन आपको मुश्किल नहीं लगेगी। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, तो मैं अब उसकी अगर बात कर लूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो साइन ए एक्स फर्ज करें, इस पे बात कर लेता हूं। साइन ए एक्स का डेरिवेटिव क्या है? कॉज ए एक्स, और साथ इसके एंगल का डेरिवेटिव। तो अगर मैं कॉज ए एक्स की इंटीग्रेशन पे बात करूं तो वो आ जाएगा साइन ए एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उधर डिवाइड होना होता है इंटीग्रेशन में एंटी प्रोसेस में चलते हुए। डी ओवर डी एक्स ऑफ ये 7 ये 8, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज ए एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ए एक्स और साथ ए। इसी तरह जब आप साइन ए एक्स लिखेंगे इंटीग्रेशन के लिए, तो जरा गौर कीजिए, मैंने माइनस नहीं लिखा उधर, सिर्फ साइन ए एक्स लिखा। तो साइन की जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉज ए एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें याद रखना डेरिवेटिव्स में आपको पता है कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन है, लेकिन इंटीग्रेशंस के अंदर साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, तो सिर्फ ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद नंबर 9 डी ओवर डी एक्स ऑफ, इसके बाद आ जाते हैं जी स्टूडेंट्स tan ए एक्स पे, तो ये होता है सीकेंट स्क्वायर ए एक्स और साथ इसके एंगल का डेरिवेटिव है, और इधर से स्टूडेंट सीकेंट स्क्वायर ए एक्स की इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो वो आ जाएगा tan ए एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सब बिल्कुल सिंपल बातें हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ
कॉट ए एक्स, ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए एक्स और साथ ए, और ये आ जाएगा अगर मैं कोसिकेंट स्क्वायर ए एक्स की इंटीग्रेशन करूं तो ये आ जाएगा माइनस कॉट ए एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। अब आखिरी हमारे पास दो रह गए। नंबर 11 डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट ए एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट ए एक्स टेन ए एक्स और साथ इसके एंगल का डेरिवेटिव। तो इधर से अगर मैं सीकेंट ए एक्स टेन ए एक्स की इंटीग्रेशन की बात करूं तो वो आ जाएगा सीकेंट ए एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट जो है डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसिकेंट ए एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट ए एक्स कॉट ए एक्स और साथ ए, और फिर इसी तरह जब इसका डेरिवेटिव लेंगे इंटीग्रेशन करेंगे कोसिकेंट ए एक्स कॉट ए एक्स की, तो वो हमारे पास आ जाएगी माइनस कोसिकेंट ए एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ गया। ये तो स्टूडेंट्स अभी तक की जो बात थी, ये 12 जो हैं वो आपके पास डेरिवेटिव्स मैंने लिखे और उनकी इंटीग्रेशंस लिखी। ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हिफज हो जाना चाहिए। जब तक ये बातें क्लियर नहीं होंगी आपको इंटीग्रेशन का आइडिया नहीं होगा। सो इंटीग्रेशन का आइडिया चाहते हैं तो वो जो पूरा एक चैप्टर डेरिवेटिव्स का पढ़ा हुआ था उसमें से आपको मैं की नॉलेज दे रहा हूँ कि ये बातें आपके जहन के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स, ये फॉर्मूला समझ लें, ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद मैं इन्वर्स और फिर एक दो और पे बात करता हूँ। तो ये टोटल कोई 20 डेरिवेटिव्स और उनकी इंटीग्रेशंस बनेंगी जो आपको बिल्कुल हिफज होनी चाहिए जी। अब इन्वर्स पे आ जाते हैं। इसके बाद मैं रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पे एक लेक्चर दूंगा और फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 पे आऊंगा। तो ये दो लेक्चर्स आपने बिल्कुल सुन लिए तो समझ लें सारी इंटीग्रेशन आ गई। और अगर ये दो लेक्चर सुने बगैर आप 3.2 पे जाएंगे तो फिर रियली सॉरी, फिर मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता जी। स्टूडेंट्स नंबर 13 डी ओवर डी एक्स ऑफ, अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स एक्स की तो आंसर आता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन पे बात करूं तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह के लिए ये सारी चीजें एक बात और ध्यान में रखते जाइएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको वो क्या है। डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, ये होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, और अगर मैं -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट के साथ इसका आंसर लिखता हूं तो वो तो आ गया कॉज इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगर ये मैं माइनस बाहर निकाल दूं तो ये आंसर ये भी हो सकता था माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बात तो यहाँ पे भी आ सकती है माइनस कॉज इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, तो इस तरह से भी इन डेरिवेटिव्स को लिखा जा सकता है। 15 डी ओवर डी एक्स ऑफ, ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो इसको स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब आपने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है तो वो आ जाएगा या तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। नंबर 16 डी ओवर डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब बात करते हैं स्टूडेंट्स आप -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की तो cot इनवर्स x प्लस सी या फिर माइनस tan इनवर्स x प्लस सी जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया, उसी को मैं रिलेट कर रहा हूँ। नंबर 17 डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, ये है 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स की तो वो बन जाएगा आपके पास या तो सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस को सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आ गया। और 18 पे डी ओवर डी एक्स ऑफ को सीकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपके पास -1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे तो ये कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स ये डेरिवेटिव्स और ये उनकी कुछ इंटीग्रेशंस का आइडिया होना ज़रूरी था। अब सीकेंट की इंटीग्रेशन और tan की इंटीग्रेशन उसकी कोसिकेंट की भी है। सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है log सीकेंट x प्लस tan x और कोसिकेंट की होती है log कोसिकेंट x माइनस cot x। ये आगे मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा कि ये कैसे होती है। एनीवेज यहाँ तक तो ये बातें थी कि जिसमें मैंने आपको ये बताया
के कुछ बेसिक आपकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन को करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। तो ये वो बेसिक नॉलेज था जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इस बेसिक नॉलेज को जब आप कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, और फिर इस बेसिक नॉलेज के बाद आपने जाना है मेरे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, जो कि होगा रूल्स ऑफ इंटीग्रेशंस पे। अब ये रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन और इस लेक्चर को सुन के आप किसी भी एक्सरसाइज पे चले जाए, मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको समझ आएगी। लेकिन इन 2 लेक्चर्स को सुने बगैर आपने किसी किस्म का कोई ये कमेंट नहीं करना कि हमें समझ नहीं आ रही। पहले ये लेक्चर सुने, फिर मैं गारंटी देता हूं वो लेक्चर जरूर समझ आएंगे। लेकिन ये लेक्चर सुने बगैर अगर आप उन पे जाएंगे तो इश्यूज होंगे। मैं बार बार हाईलाइट करूंगा वहां पे भी ये चीजें, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स होंगी। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको